क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से आज CWC की बैठक हुई है, तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, बिहार का ये सौभाग्य की बात है कि 85 वर्ष के बाद CWC की यहाँ बैठक हो रही है। हाँ। और कार्यकर्ता में राहुल गांधी के प्रति, जननायक राहुल गांधी के प्रति उत्साह है। हाँ। और जो ये 15-16 दिन का पद यात्रा था, उससे लोगों में जागरूकता जागी, लोग उनसे मिले, लोग उनसे बताए क्या बिहार में कमी थी, क्या किस कारण से हम लोग चुनाव हार रहे थे। वोट चोरी करके बीजेपी द्वारा हम लोग को चुनाव हरा दिया जाता था। इस पर राहुल गांधी जी ने इस आधार को राहुल गांधी जी ने पकड़ा और इसको सरेआम किया। और बीजेपी और चुनाव आयोग पर जो ये सवालिया उठाया, इसका जवाब न बीजेपी दे पा रही है न चुनाव आयोग दे पा रही है। मतलब वोटों की चोरी हो रही है। वोटों की चोरी हो रही है। वोटों की चोरी हो रही है। तो इस बार फिर बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ है। होगा बदलाव? बदलाव होगा। भाजपा तो कह रही है अगर विकास लाना है, डबल इंजन की सरकार लाइए फिर से। 20 वर्ष में देखे ना डबल इंजन की सरकार, 20 वर्ष देखे ना। अब सिंगल इंजन की सरकार भी देख लीजिए, 5 वर्ष मौका दीजिए सिंगल इंजन की सरकार को, देखिए क्या होता है। मतलब होगा बदलाव? बदलाव तो होना तय है। क्या सोचते हैं भाई साहब बिहार के चुनाव को लेकर? पूरा बदलाव होगा। ये भ्रष्ट सरकार बदलेगी, एक अच्छा और नेक सरकार बनेगी, पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, सत्ता बदलेगी। मतलब रोजगार नहीं मिला है 20 सालों में? कहाँ है रोजगार? पलायन है। आप स्टेशन पे चल जाइए, किसी ट्रेन में जाकर के देखिए, भर भर करके लैट्रिन बाथरूम में बैठ के प्रदेश जा रहे हैं, तो फिर पलायन है। रोजगार होती यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे जमाने, कांग्रेस के जमाने में सभी जिला में कोई ना किसी रूप में एक फैक्ट्री हुआ करता था, जहाँ लोग काम करते थे, अपने परिवार के पास रहते थे। आज मजबूरी बस प्रदेश जाने के लिए मजबूर हैं और यहाँ भ्रष्टाचार भरा हुआ है करोड़ों। और मंत्री करें, एक बार फिर से भरोसा करिए। क्यों, क्या है उनमें? ऐसा क्या है जो मैं भरोसा करूं? भरोसा तो किया गया 2014 से अभी तक तो देखा गया। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि उन पे भरोसा किया जाए। उन पे भरोसा अदानी और अंबानी करेंगे, दूसरा कोई नहीं। आम जनता समझ चुका है कि ये ठग है, ये ठगेगा। लेकिन कब तक ठगेंगे आप? ठग है प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल ठग है। वो ठगता है, जुमला डालता है और जनता से वोट लेता है, सत्ता पे काबिज रहना चाहता है और वोट चोरी करता है। वोट चोरी के बदौलत वो सत्ता पे काबिज है और जिसका कारण है कि आज स्टूडेंट शिक्षकों पे लाठी का चार्ज करता है, क्योंकि उसको घमंड है कि मैं तो वोट चोरी करके सत्ता पे बैठूंगा, मारो इसको। लाठी से उसको मारा जाता है। जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये डर रहेगा तो ये स्टूडेंट, भारत युवाओं का देश है और युवा पर लाठी चार्ज है, तो वही युवा इस बार बिहार का नक्शा बदल देगा। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं औकात दिखा देंगे चुनाव में। दिखा देंगे, महागठबंधन भी उसको औकात दिखा देगा। गृह मंत्री को उसको औकात दिखाएगा इस बार बिहार, और बिहार एक बड़ी क्रांति लाके पूरे देश में संदेश देगा। क्रांति आने वाली, बिल्कुल क्रांति आएगा। उसी का डिसीजन हो रहा है। आज पूरे भारत से नेता आकर के यहाँ महागठबंधन को मजबूती देने के लिए आए हैं और ये मजबूती पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को संदेश देगा और सत्ता परिवर्तन होगी और नेक सरकार बनेगा और पलायन रुकेगा, नौकरी मिलेगी और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म। मोदी नीतीश जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अब क्या है, बहुत दिन रहे, अब उनको जाना, गद्दी छोड़ना चाहिए उनको, स्वेच्छा से छोड़ दें। नीतीश जी तो अब अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, लेकिन राजनीतिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं वो, जिसका कारण उनके अगल बगल बैठने वाले लोग करोड़ों रुपया का घोटाला कर लिए। घोटाला है वो, किसका पैसा है? वो प्रधानमंत्री कह रहे मेरी माँ को महागठबंधन को अरे कोई नहीं, वो सब तो बस जुमला, वो सब वोट के लिए। आप समझिए, माँ का इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। कौन गाली दिया नहीं दिया, ऐसे तो भारत में बहुत सारे लोग बोला करते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद गालीबाज हैं, वो खुद दूसरे के माँ को गाली दिए हैं। उस वक्त उनको ध्यान नहीं आया, माँ तो माँ होता है, सबका माँ होता है, लेकिन आज उनके पे पड़ा तो उनको बहुत बड़ा, तो ये राजनीतिकरण कर दिए। माँ को लेकर राजनीतिकरण, मेरी माँ को गाली। अरे भैया, माँ, मरे हुए माँ को काहे इस्तेमाल कर रहे हो आप? थोड़ा सोचो इसको। अब माँ को गाली दिया, साइलेंट हो जाता है, लोग गाली देता है चुप हो जाता है। अरे यार कोई सुना नहीं सुना, यहाँ तो ढोल पिटा रहा है, मेरी माँ को गाली दिया। क्या माँ को गाली दिया? माँ सभी लोग समझते हैं माँ क्या होता है और सभी के भावना होता है माँ के प्रति, और ये राजनीतिकरण अच्छी बात नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं औकात दिखा देंगे चुनाव में। औकात तो जनता दिखा देगी। 2015 में औकात दिखा दी थी ना बीजेपी को, महागठबंधन की सरकार बनी थी ना, और वही 25 से फिर बीजेपी को मिलेगी मात और गठबंधन की सरकार बनेगी। 15 और 25 जोड़ लीजिए, ये है नीतीश का खत्म। 15 में भी गए थे ना बीजेपी के साथ से, फिर जाएंगे। नीतीश का अब क्या है, 75 वर्ष की उम्र में अभी मोदी जी क्या कहते हैं कि 75 वर्ष की उम्र में सब अपना अथी में चले जाएंगे। आप क्यों बैठे हुए हैं गद्दी पर? आपको अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उम्र का भी तगाजा देखिए। आप कुर्सी अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर कुर्सी खाली जबरदस्ती किया जाएगा। आप तो अब इच्छा से कर नहीं रहे हैं। जबरदस्ती कैसे बोल रहे हैं? जबरदस्ती जनता के बदौलत। जबरदस्ती का मतलब जनता के बदौलत, वोट के द्वारा, और ऐसे नहीं मारपीट करके नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग कांग्रेस का सिपाही हैं। मतलब वोट की चोट करने जा रहे हैं? हाँ, वोट की चोट पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हटाएंगे। हाँ, दोनों को हटाएंगे।
मतलब बदलाव होने जा रहा है। बदलाव का पूरा पूरा असर है। ये आपका नजारा देखने से पता लगता होगा कि बदलाव होगा। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या लगता है जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, कहा जा रहा है कि गांधी जी यहाँ पर किए थे सीडब्ल्यूसी की बैठक, अब कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या बदलाव कुछ होने वाला है क्या अब? निश्चित तौर से बिहार बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। हाँ। बिहार की जनता रोडों पे आ गई है। छात्र रोड पे लाठी खा रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और सरकार 50 लाख नौकरी की वादा कर रही है कि चुनाव में हमको जिताओ 50 लाख नौकरियां देंगे। भैया जो छात्र है, जो डेली वेजेस स्टाफ है, उसके परमानेंट तो आप कर नहीं रहे हो, और चुनाव में वादा कर रहे हो। 10,000 रुपया महिला को दे रहे हो लोन, और कह रहे हो कि हम सहायता दे रहे हैं। मतलब सहायता नहीं मिल रही है। ये सहायता चुनाव के बाद 1 साल के बाद पता चलेगा कि वो 2 लाख रुपया सहायता है कि वो लोन है। 10,000 मतलब धोखा हो रहा है जनता के साथ। 100% धोखेबाजी हो रही है। लेकिन सरकार बांट रही, रेवड़ी है क्या कि सरकार बांट रही है? 3 महीना पहले जब चुनाव बटा तो बांट रही। यही चीज वो 2 साल पहले क्यों नहीं दी? यही 18 साल से सरकार में नौकरियां क्यों नहीं दी? क्यों नीट की आज तक जांच नहीं हो सकी? नीट पेपर लीक की जांच क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि बड़े बड़े लोग हैं, 70,000 करोड़ रुपया CAG का जांच आया, उस पर सरकार कहाँ खर्च की? बनने के लिए कोई जवाब नहीं। कौन कौन लोग है? एक मंत्री 200 करोड़ रुपया की जमीन खरीद लेता है, बाबू का पैसा लेके खरीदा है क्या? कहाँ से इतना पैसा है उसके पास? वो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? वो किसका पैसा है? हमारा और आपका ही ना पैसा है। जनता को जागना होगा, जनता को, नेताओं को, जो बड़े बड़े नेताओं हैं उसे सड़कों पे लाना होगा। सरकारी पार्टी के नेता बनते ही, विधायक बनते ही इसके पास पैसा और जमीन कहां से आ जाती है? गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं औकात दिखा देंगे महागठबंधन को चुनाव में इस बार। वो तो जनता बताएगी ना। वो बड़े लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, वो फेंकने का काम है। उन्होंने कहा था कि जुमला भी है। उन्होंने कहा था कि मैं दरवाजा बंद हो चुका है नीतीश जी के लिए मेरे यहाँ, आज दरवाजा खुला ना, तो वो कब क्या बोलेंगे उनको अब गारंटी नहीं है। कह रहे अगर इनकी सरकार आएगी घुसपैठियों की सरकार बनेगी, समझ लीजिए बिहार में। अच्छा, घुसपैठिया, जो यही लफ्ज घुसपैठिया जो है झारखंड में इस्तेमाल किया। झारखंड का चुनाव हुए 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। कितने घुसपैठिया वहां से उन्होंने निकाला। घुसपैठिया, बॉर्डर की रक्षा करना केंद्र सरकार का